देखिए बेटा, आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है क्लास 5 हिंदी मीडियम क्लास 5 हिंदी मीडियम के लिए। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है और कंटिन्यूसली इस तरह से आगे भी वीडियोस देखते रहेंगे, अपलोड होते रहेंगे। तो आज हम आपको इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर यानी जो आपकी टेक्स्ट बुक है फर्स्ट चैप्टर पर ले चलते हैं। ए थैंक टू गॉड, यानी ईश्वर ने जो कुछ भी बनाया है उसके लिए हमारा बहुत ढेर सारा धन्यवाद है। तो कुछ बच्चों ने भी एक प्रेयर गाई है ईश्वर के लिए और कहा है कि जितनी भी चीज़ें ईश्वर ने निर्माण किया है और उन चीज़ों के लिए बहुत बहुत ढेर सारा धन्यवाद है। यानी इस कविता से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें बिल्कुल कृतज्ञ होना चाहिए, प्रभु का आभार व्यक्त करना चाहिए। हर क्षण हर पल हमें ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यह संसार और यहाँ की संरचनाएं प्रत्येक चीज़ें जो हैं प्रत्येक चीज़ें भगवान ने ही निर्माण किया है। लेकिन कविता को पढ़ने से पहले यानी पोयम को पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ों पर फोकस करेंगे। आप उन चीज़ों को ध्यान दीजिए। यानी यदि कविता को लिखनी है हमें तो उसकी स्टार्टिंग यानी पोयम की स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होती है। कैपिटल लेटर यानी अंग्रेजी के बड़े अक्षर कैपिटल लेटर से होती है और प्रत्येक लाइन प्रत्येक पंक्ति न्यू लाइन से स्टार्ट होती है। इनमें राइमिंग वर्ड्स का भी ध्यान दिया जाता है। राइमिंग वर्ड्स का ध्यान दिया जाता है। अब यहाँ पर हम आपको राइमिंग वर्ड्स समझा दें। राइमिंग वर्ड्स वो शब्द होते हैं जिनमें कुछ स्पेलिंग्स लास्ट की और उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन वो दोनों सेम होते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कैट बैट, यानी CAT कैट हुआ और BAT बैट हुआ। CAT कैट और BAT बैट, दोनों में देखिए लास्ट में AT आया है और दोनों का उच्चारण कैट और बैट यानी ट हो रहा है। इसको हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो कोई भी कविता हो कोई ना कोई इसमें राइमिंग वर्ड्स जरूर होता है। प्रायः परीक्षा में या आपके टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि इसमें कविता में दिए हुए राइमिंग वर्ड्स को बताइए, रिकॉग्नाइज करिए, पहचानिए। अब आते हैं हम आपके फर्स्ट चैप्टर पर, ए थैंक टू गॉड। पहले इसको कविता को हम पढ़ेंगे। गॉड थैंक यू फॉर द मॉर्निंग, थैंक यू गॉड फॉर द स्लीप आई हैड, थैंक यू गॉड फॉर द एयर यू गिव, थैंक यू गॉड फॉर द बर्ड्स एंड एनिमल्स, ट्रीज एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स, थैंक यू फॉर द ईयर्स, आईज, हेड एंड लेग्स एंड फॉर माई होल बॉडी, thank you God for giving mommy and daddy loving my brother and sister and the whole family। इस कविता में बच्चों ने प्रभु के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है, भगवान को धन्यवाद दिया है कि हे प्रभु, आपने इस जो सुंदर से विश्व का निर्माण किया है, पृथ्वी का निर्माण किया है, पेड़ पौधे, आकाश, पशु पक्षी, इनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने जो भी ये सुंदर सुंदर रचनाएं की हैं वो उनके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। हमारे जो प्यारी प्यारी मम्मी हैं, पिताजी हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, उन सभी के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो बच्चों ने इस प्रेयर के माध्यम से प्रभु के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है और उनको धन्यवाद दिया है। गॉड थैंक यू फॉर द मॉर्निंग। सबसे प्रथम पंक्ति में बच्चों ने कहा
कि हे प्रभु, जो यह प्यारी सी सुबह होती है, यानी रात के बाद सुबह का आगमन होता है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गॉड फॉर द स्लीप आई हैड, जो हम लोगों ने रात में निद्रा ली, आराम से विश्राम किया, सोया। अगर आपने रात न बनाया होता तो ऐसा ना होता, तो इसीलिए हम लोग जो सोए, आराम किए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद बच्चों ने कहा थैंक यू गॉड फॉर द एयर यू गिव, आपने जो यह हमें ऑक्सीजन दी है, हवा दी है, जिसमें हम लोग सांस लेते हैं, जीवित रहते हैं, जो कि जीवन के लिए एक आधार है और बहुत ही परम आवश्यक है। इसके लिए जो आपने हवा प्रदान की है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गॉड फॉर द बर्ड्स, और ये जो सुंदर सुंदर चहचहाते पक्षी हैं, कलरव कर रहे हैं, इनका जो सुंदर सुंदर गीत है, रंग बिरंगे पक्षी हैं, इनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड एनिमल्स, ट्रीज एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स, इतना ही नहीं, केवल पक्षी ही नहीं, यानी इस संसार में जितने भी पशु हैं या पेड़ पौधे हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर्स यानी सुंदर सुंदर फूल हैं, पुष्प हैं, उनके निर्माण के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमन। थैंक यू फॉर द ईयर्स, हे प्रभु, आपने हमको सुनने के लिए 2 कान प्रदान किए हैं। अगर कान ही न होते तो हम किसी चीज़ का श्रवण न कर सकते, इसलिए जो आपने हमें कान प्रदान किए हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आईज, हेड एंड लेग्स, आपने हमें कान के साथ साथ आंखें प्रदान की हैं, जिससे इस संसार की सुंदरतम वस्तुओं को हम अवलोकित कर सकते हैं, देख सकते हैं। हेड, हमारा एक सिर है, ब्रह्मांड है, एंड लेग्स, और पैर। हेड एंड लेग्स यानी टॉप टू बॉटम, आपने जो भी हमारे बॉडी में जितने भी अंग प्रदान किए हैं, उनके लिए आपको धन्यवाद। अगर हमारे पास पैर ना होते तो हम कैसे चलते, हाथ ना होते तो हम कैसे पूजा करते, कैसे भोजन करते, कैसे घर के दैनिक कार्य को संपन्न करते। तो हर एक अंग का, यानी संपूर्ण मानवीय अंगों का, ह्यूमन बॉडी का बहुत ही महत्व होता है। इसलिए बच्चों ने बहुत ही कहे दिल से, हृदय से प्रभु का आभार व्यक्त किया है और उनको कोटि कोटि धन्यवाद दिया है कि आपने जो हमें यह शरीर, सुंदर शरीर प्रदान किया है, आंखें प्रदान की हैं, पैर, हाथ, मुंह, कान, इन सब के लिए आपको शत शत नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मम्मी एंड डैडी लविंग, बच्चों, आपको घर पर सबसे ज़्यादा आपकी माँ और पापा प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। तो बच्चों ने उन मम्मी और डैडी के लिए भी धन्यवाद दिया है कि जो हमारे ईश्वर ने, हमारे प्रभु ने, हमारे गॉड ने हमको उपहार स्वरूप या हमारे पालन पोषण के लिए मम्मी पापा को भी प्रदान किया है। इसके लिए भी है प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माय ब्रदर एंड सिस्टर, भाई बहन छोटे हों या बड़े, बहुत ही अच्छे और प्यारे होते हैं, और उन बड़े भाई बहन हैं, उनका जो हमें स्नेह प्राप्त होता है उसको भी नहीं भुलाया जा सकता। छोटे भाई बहन हैं, उनको हमें स्नेह देना पड़ता है, उनकी केयर भी करनी पड़ती है, उनका दुलार भी करना पड़ता है, और उनके किए हुए कार्यों के द्वारा हमारा मनोरंजन भी होता है। तो हे प्रभु, जो आपने हमें छोटे या बड़े भाई बहन प्रदान किए हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ब्रदर एंड सिस्टर के साथ साथ एंड द होल फैमिली, इतना ही नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल फैमिली में मम्मी पापा या भाई बहन हैं, उनके लिए ही धन्यवाद बच्चों ने दिया है। यानी परिवार के जितने भी सदस्य हैं, हमारे जितने भी फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, उनमें दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, बुआ, मौसी, ये सब भी होते हैं। तो परिवार में जितने भी सदस्य हैं, उनको जो आपने प्रदान किया है हमारी केयर के लिए, हमारे संरक्षण के लिए, इसके लिए प्रभु आपको शत शत नमन, बहुत बहुत ढेर सारा धन्यवाद, है ना। एक बार मैं इस कविता को रिपीट करती हूँ। बच्चों, आप इसके प्रोनाउंसिएशन को विशेष ध्यान दीजिएगा। गॉड, थैंक यू फॉर द मॉर्निंग, थैंक यू गॉड फॉर द स्लीप आई हैड, थैंक यू गॉड फॉर द एयर यू गिव, थैंक यू गॉड फॉर द बर्ड्स and animals, trees and beautiful flowers. Thank you for the ears, eyes, head and legs and for my whole body, संपूर्ण शरीर के लिए। Thank you God for giving mummy and daddy loving, my brother and sister and the whole family. तो ये तो आपकी हुई कविता।
इसको आप याद कीजिएगा अपनी टेक्स्ट बुक से। आइए इसमें जो कुछ राइमिंग वर्ड्स आए हुए हैं उनको मैं आपको नोट करा देती हूँ, उन पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे इसमें एक महत्वपूर्ण राइमिंग वर्ड आ रहा है कि फ्लावर्स ईयर्स। फ्लावर्स, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। राइमिंग वर्ड्स मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि क्या होता है, जिसकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं वही राइमिंग वर्ड होते हैं और प्रायः यह पोइट्री या पोयम में पाए जाते हैं। तो इनमें राइमिंग वर्ड्स दो आए हैं। राइमिंग वर्ड्स, इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। जैसे गिविंग, इसका राइमिंग वर्ड्स है लविंग। अब आप ध्यान दीजिए, इसमें भी आईएनजी, इसमें भी आईएनजी, इंग का उच्चारण हो रहा है, इसलिए लविंग गिविंग का राइमिंग वर्ड्स है लविंग। और फ्लावर्स का ईयर्स, इसमें भी फ्लावर्स और ईयर्स ये प्रोनाउंसिएशन मिल रहा है, तो ये राइमिंग वर्ड हुआ। अब बच्चों मुझे लगता है कि आपको राइमिंग वर्ड समझ में आ गया होगा। अब आप इस कविता को याद करेंगे और पुनः लिखेंगे, यही आपका होमवर्क है। लर्न एंड राइट, लर्न एंड राइट द पोयम एंड नोट इट इन योर नोटबुक। बच्चों इसको आप याद करेंगे, याद करने के पश्चात इसको पुनः कॉपी में लिखेंगे। इनमें आए हुए कुछ शब्दार्थ हैं, वो आपको मैं पीडीएफ बना करके भेज दूंगी और उनको आप याद कर लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। बच्चों को काफ़ी एक बनानी होगी, उनमें आप उनको फाइनली फेयर रूप से अच्छे से करते जाएंगे, बाद में वो कापियाँ चेक होंगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको मैं नए चैप्टर के साथ मिलूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।